Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School, Standard 7, Subject Hindi. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकाई 1 यानी पाठ 1, जिसका नाम है चित्र के संग संग, जो एक चित्र पाठ है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो अभी चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आप देखेंगे कि काफी सारी क्रियाएं हो रही, जैसे कि रास्ते पर यातायात के साधन जा रहे हैं। सबसे आगे बाइक यानी कि मोटरसाइकिल जा रही है, उसके पीछे ऑटो रिक्शा जा रही है जिसमें एक ही यात्री बैठा हुआ है। फिर उसके पीछे 2 कारें जा रही हैं। आप देखेंगे कि यहाँ एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि कुत्ता ऐसे रास्ते में क्यों लेटा हुआ है? चलिए, शायद उसे नींद आ रही होगी या फिर वह खाने की तलाश करते करते थक गया होगा, इसलिए वह थक के रास्ते पर ही लेट गया होगा। फिर सड़क के पास आप देखेंगे कि एक मोची अपना औजार लेकर बैठा हुआ है। वह ग्राहक का इंतजार कर रहा है। स्टूडेंट्स, आपने भी आते जाते रास्ते में देखा होगा कि कैसे मोची सड़क के किनारे अपने औजार लेकर बैठा रहता है और ग्राहकों का इंतजार करता रहता है। फिर वहीं देखेंगे कि आप मोची के दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि एक साइकिल की दुकान है, जहां साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। स्टूडेंट्स, आप लोग भी अब साइकिल से जो जाते आते हैं, वो लोग भी काफी बार साइकिल के दुकान पे गए होंगे अपनी साइकिल में हवा भरवाने के लिए। तो आप जान सकते हैं कि किस प्रकार साइकिल के पंप से साइकिल में हवा भरी जाती है। उसके पास आप देखेंगे कि एक गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर बेचने जा रहा है। उसके गुब्बारे काफी रंग बिरंगे हैं जो हवा में उड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप सबने भी देखे होंगे, इस तरह से कभी आप मेला वगैरह में गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि इस तरह से काफी सारे लोग लेकर खिलौने गुब्बारे बैठे हुए होते हैं। इस तरह से रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहे होते हैं। उसी प्रकार इस चित्र में भी दर्शाया गया है कि एक गुब्बारे वाला अपने रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर बेचने जा रहा है। इस चित्र में देखेंगे कि आप रास्ते के किनारे पर एक कुजड़ी टोकरी में सब्जियां लेकर बेचने जा रही है। स्टूडेंट्स, कुजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ सब्जियां बेचने जाती होगी? चलिए मैं आपको बताती हूँ। सब्जी बेचने वाली मोहल्ले में, गलियों में, सोसाइटीज में, मार्केट में, ऐसे बहुत सारी जगह अपनी सब्जियां बेचने जाती है। यहाँ आप देखेंगे कि
साइकिल के दुकान के पास ही एक डंडा है। उस डंडे पर एक तोता बैठा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि आकाश में दूर दूर तक बादल ही दिखाई दे रहे हैं और उसके सामने आप सड़क के उस पार देखेंगे कि कारखानों से, मिलों में से धुआं उड़ रहा है। इस तरह स्टूडेंट्स, आपने पहला चित्र देखा, उसमें काफी सारी क्रियाएं हो रही थी। उस चित्र के हमने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, उसका अवलोकन किया। अब उसी चित्र के अवलोकन के आधार पर यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें देने हैं। तो चलिए हम मिलकर इसका उत्तर देते हैं। जिसमें प्रश्न 1 है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं? स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पहले चित्र में काफी सारी क्रियाएं हो रही थी, जैसे कि रास्ते पर आपने देखा यातायात के साधन चल रहे थे। फिर उसके बाद आपने देखा कि एक कुजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां लेकर जा रही थी बेचने के लिए। एक गुब्बारे वाला अपने रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने जा रहा था। फिर आपने उसके आगे देखा एक साइकिल की दुकान थी जिसमें साइकिल के दुकान वाला पंप से साइकिल में हवा भर रहा था। उसी के पास आपने देखा एक मोची अपने औजार लिए हुए बैठा था और वह ग्राहक का इंतजार कर रहा था। साइकिल के दुकान वाले के पास जो एक डंडा था उसके ऊपर एक तोता बैठा हुआ था। फिर उसके पास ही आपने देखा कि एक कुत्ता मुंह लटकाए हुए लेटा हुआ था। इस प्रकार प्रथम चित्र में काफी सारी क्रियाएं हो रही थी। प्रश्न 2, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि गुब्बारे के अंदर हवा भरी होने के कारण गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। प्रश्न 3, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? स्टूडेंट्स, इसका आंसर तो आपको एकदम इजीली आता होगा, क्योंकि आप सभी कई बार अपनी अपनी साइकिल लेकर जाते होंगे साइकिल की दुकान के पास और अपने ट्यूब में हवा भरवाते होंगे। इस प्रकार आप जानते होंगे कि जब टायर में, ट्यूब में हवा कम हो जाती है तब हमें उसमें हवा भरवाना पड़ता है ताकि हमारी साइकिल एकदम सरल तरीके से चल सके। प्रश्न 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? चित्र के आधार पर हम अवलोकन करके अंदाजित इसका उत्तर देंगे कि शायद कुत्ता बहुत थक गया है, या फिर उसे नींद आ रही है, या फिर वह खाने की तलाश करते करते हर जगह यहाँ वहाँ ढूंढ ढूंढ कर थक गया है, जिसकी वजह से वह वहीं रास्ते पर ही लेट गया है। फिर प्रश्न 5, कुजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? स्टूडेंट्स, मैंने आपको चित्र में जब कुजड़ीन के बारे में बताया था तभी मैंने आपको बताया था कि कुजड़ीन कहाँ कहाँ जा सकती है। कुजड़ीन मोहल्ले में, गलियों में, सोसाइटीज में, मार्केट में, बहुत सारी जगह अपनी सब्जी बेचने जा सकती है। प्रश्न 6, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? इसका उत्तर भी हम चित्र के आधार पर अवलोकन करके अंदाजित इसका उत्तर देंगे कि शायद रिक्शे वाले को कोई दूसरा यात्री नहीं मिला, इसलिए चित्र में रिक्शे में सिर्फ एक ही यात्री बैठा है। अभी तक तो हमने पहले चित्र देखी, उसके आधार पे कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए। अब इसके आगे जो दूसरा चित्र दिया हुआ है उसे देखिए। आप देखेंगे कि पहले चित्र के विपरीत में जो दूसरा चित्र है इसमें सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ विपरीत हो रहा है। पहले चित्र की गतिशीलता, क्रियाएं एकदम
सरल तरीके से चल रही थी और इस चित्र में आप देखेंगे तो सारी क्रियाएं एकदम तहस नहस हो चुकी है। आप देखेंगे कि जो यातायात के साधन सड़क पे चल रहे थे वो उसमें टकराव हो गया है। आप देखेंगे कि जो कुत्ता लेटा हुआ था वो भाग रहा है। इस चित्र में आप देखेंगे जो मोची अपने औजार के साथ बैठा हुआ था, ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, वह सड़क पे जा गिरा है। जो गुब्बारे वाला अपने गुब्बारे बेचने जा रहा था उसके सारे गुब्बारे हवा में उड़ गए हैं। और उसी के पास में जो कुजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने जा रही थी, उसकी सब्जी की टोकरी नीचे गिर पड़ी है। जो तोता बैठा हुआ था वह भी उड़ रहा है और जो साइकिल वाला साइकिल में पंप से हवा भर रहा था वह भी नीचे गिर गया है। इस प्रकार प्रथम चित्र से सारी क्रियाएं इसमें विपरीत हो रही हैं, यह दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, हमने पहले चित्र को देखा, उसके अवलोकन के अनुसार हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उसी प्रकार हमने दूसरा चित्र देखा, दूसरे चित्र में क्या क्या हो रहा था उसे अवलोकन किया। अब उसी के आधार पर हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर देने हैं। तो चलिए हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न 1, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? स्टूडेंट्स, आपने चित्र देखा, चित्र में प्रथम चित्र में जो जो क्रियाएं एकदम सरल तरीके से चल रही थी वह सारी क्रियाएं दूसरे चित्र में तहस नहस हो चुकी है। आपने देखा कि टायर फटने की वजह से बाइक वाले और रिक्शा वाले से टकराव हो चुका है। आपने देखा कि गुब्बारे वाला जो गुब्बारे बेचने जा रहा था उसके सारे गुब्बारे हवा में उड़ गए हैं। जो सब्जी वाली गुजड़िन अपनी सब्जियां लेकर बेचने जा रही थी उसकी सारी सब्जियां जमीन पर गिर चुकी हैं। जो मोची अपने औजार लिए ग्राहकों का इंतजार कर रहा था वह रास्ते पर आ गिरा है। कुत्ता जो सड़क पे यूं ही लेटा था वह भी वहां से भागने लगा है। और जो साइकिल वाला था, जो पंप से साइकिल में हवा भर रहा था, वह भी नीचे गिरा पड़ा है। इस प्रकार टायर फटने की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया है। प्रश्न 2, टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए। टायर के अलावा फटने वाली काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि गुब्बारे, फुटबॉल, ये चीजें फट सकती हैं। प्रश्न 3, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? स्टूडेंट्स, हम चित्र के आधार पे इसका उत्तर अनुवांशिक लगाएंगे कि शायद टायर फटने की आवाज से बाइक वाले का ध्यान भटक गया, जिसकी वजह से उसने अचानक ब्रेक लगाया और इस वजह से रिक्शे वाले का भी बैलेंस न रहा और दोनों के बीच में टकराव हो गया। प्रश्न 4, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? स्टूडेंट्स, जो चीजें गतिशील थी जैसे कि यातायात के साधन और जो भी सब्जी वाली जो जा रही थी, गुब्बारे वाला जो गुब्बारे बेचने जा रहा था, जो क्रियाएं गतिशील हो रही थी उन सब पर टायर फटने का प्रभाव पड़ा। लेकिन जो चीज स्थिर है वहां पे उन चीजों पर टायर फटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे कि वहां पे एक डंडा था, बिल्डिंग्स थी, कारखाने थे, मिल्स थे, उन सब पर टायर फटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रश्न 5, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? स्टूडेंट्स, आपने पहले चित्र में देखा था कि मोची और साइकिल वाले की दुकान एकदम पास पास में थी और एकदम पास में ही साइकिल वाला साइकिल में पंप से हवा भर रहा था। शायद जोर से आवाज आने की वजह से मोची घबरा गया और उसने दौड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से वह रास्ते पर आकर गिर गया। इस प्रकार चित्र के आधार पर हमने यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इसी प्रकार
तीसरा नंबर का जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, उसके आधार पर आपको यह प्रश्न का उत्तर खुद ही देना है। जैसे टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। टायर फटा, ये जो आपने चित्र देखा उसमें जो जो चीजें हुई उसके बारे में हमने चर्चा की। इसी प्रकार आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। आपने भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आंखों देखी होगी, जो आपको आपकी नोटबुक में 5 से 6 लाइन में लिखकर बताना है। चलिए उसके आगे हम आते हैं स्वाध्याय पर। यह प्रश्न भी चित्र के आधार पे ही पूछे गए हैं, तो चित्र के आधार पर ही हम इसके उत्तर देंगे। रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। रबर से बनी हुई चीजों के नाम है जैसे कि ट्यूब, गुब्बारे, यह चीजें रबर से बनी हुई होती हैं। प्रश्न 2, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? स्टूडेंट्स, आपने देखा था प्रथम चित्र में टायर फटने से पहले सारी क्रियाएं बहुत ही गतिशील और एकदम सरल तरीके से चल रही थी, और टायर फटने के बाद यह सारी क्रियाएं तहस नहस हो चुकी थी। प्रश्न 3, टायर क्यों फटा? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि टायर में हवा ज्यादा भरने की वजह से टायर फट सकता है। इसलिए जब टायर में दुकान वाला, साइकिल वाला पंप से हवा भर रहा था, तब शायद उसमें हवा ज्यादा भर चुकी थी, जिसकी वजह से टायर फटा। प्रश्न 4, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? आपने देखा स्टूडेंट्स, दूसरे चित्र में टायर फटने के बाद जो क्रियाएं एकदम गतिशील से चल रही थी, एकदम सरल तरीके से चल रही थी, वो सारी क्रियाएं तहस नहस हो चुकी हैं। वो सारी क्रियाएं एकदम तहस नहस हो गई हैं। तो टायर फटने के बाद, जैसे कि आपने देखा, गुब्बारे वाला जो गुब्बारे बेच रहा था उसके सारे गुब्बारे उड़ गए। मोची जो औजार लेकर ग्राहक का इंतजार कर रहा था, वह रास्ते पे गिरा मिला। और सब्जी वाली जो सब्जियां बेचने जा रही थी, उसकी सारी सब्जियां रास्ते पर गिर गई थी, जमीन पर गिर गई थी। कुत्ता जो मुंह लटका कर लेटा हुआ था, वह भी भागने लगा था। इस प्रकार टायर फटने के बाद सब कुछ तहस नहस